इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। किसी से दिल लगने के बाद उसके बिना जीने का दर्द क्या होता है, वो जो दिल लगा करके भुगत चुका है उसी को पता है। वो वेदनाएं, वो पीड़ाएं, ऐसा कोई पल जाता नहीं कि गुरुवर तुम याद आते नहीं बीतता पल। मैं महसूस कर सकता हूं कि मरीचि प्रभु के निर्वाण के बाद कैसा जी रहा होगा। बाहर का सारा काम चलता रहता है, अभी भी वो लोगों को प्रभु के संग में ही भेजता है, लेकिन प्रभु के बिना जीना एक पीड़ा, एक दर्द, जीने की सारी उम्मीद समाप्त हो, लेकिन जी रहा है। और इसी अंतर्द्वंद के बीच मरीचि बीमार हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। पशु बीमार पड़ जाए तो दवा की जरूरत होती है, इंसान बीमार पड़ जाए तो केवल दवा से काम नहीं चलता है। इंसान को दवा नहीं मिली तो भी काम चल जाएगा, लेकिन साथ में कोई खड़ा रहने वाला मिलना चाहिए। अब बंधवो, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुर्दैव कोई है, दुर्भाग्य कोई है कि एहसास हो जाना कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। और उन पलों में जीने के बजाय मौत बहुत प्यारे लगने लग जाती है। आदमी तन के दर्द से कभी टूटता नहीं है, आदमी बिखरता है तो केवल दिल के दर्द से। मरीचि बीमार पड़ गया, लेकिन कोई मरीचि को साथा पूछने वाला नहीं है। कोई परवरिश करने वाला नहीं है। इसीलिए तो मुर्गाश्री ने मुर्गा पुत्र को पूछा था कि तू सारे कष्टों को सहन करने के लिए समर्थ है, मैं स्वीकार करती हूं। तू 22 परीक्षे को झेल जाएगा, मैं समझ सकती हूं, लेकिन जब तो बीमार पड़ेगा तो कौन तुझे औषध ला करके देगा, कौन तेरी सेवा करेगा। और मरीचि के पास कोई नहीं। मरीचि देखता है उनकी तरफ जिनको उसने प्रभु के चरणों में, प्रभु के संग में भेजा था, जो उससे प्रतिबोध पाकर के शिखर पर पहुंच रहे थे। और मनुष्य का मन है, किसी न किसी कोने में एक भावना तो जन्म ही जाती है, और उसी कमजोरी के पलों में मरीचि के मन में एक भावना जन्मी, काश काश एक शिष्य बना लेता। दुख में से मोह का जन्म होता है। ये परमात्मा का सूत्र है, उत्तराध्ययन सूत्र का। आपको लगता है कि मोह से दुख होता है,
लेकिन दुख नहीं हो तो मोह नहीं होता है। बिना दुख के अर्थ ध्यान हो ही नहीं सकता है। और उन दुख के पलों में उपेक्षा की उस अनुभूति के बीच मरीचि के मन में एक तमन्ना जन्मी कि एक शिष्य मेरा होता है, तो आज कम से कम सेवा कर लेता है। इसलिए परमात्मा ने उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्याय के आखिरी चरण शिखर गाथाओं में कहा कि किसी को दीक्षा देते समय, किसी को शिष्य बनाते समय यदि गुरु के मन में भावना आती है कि मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा, तो वो गुरु चोर है। बुढ़ापे में सेवा करेगा इसलिए किसी को दीक्षा देना, उसको परमात्मा गुरु नहीं कहते हैं, उसको चोर कहते हैं। और मैक्सिमम तो सारे माँ बाप, जब भी मैं पेरेंटिंग का शिविर लेता हूँ या गर्भ संस्कार का शिविर लेता हूँ, उनको पूछता हूँ कि तुम माँ बाप क्यों बनना चाहते हो, तो मैक्सिमम सारे माँ बाप को पता है किस लिए बनना चाहते हैं, कि बुढ़ापे में कोई तो भी सहारा चाहिए। अभी माँ बाप बन रहे कि सहारे के लिए तड़प रहे हैं, और वो सहारा जब छिन जाता है तब क्या मजा आती, क्या सजा मिलती है। मरीचि के मन में वो तमन्ना जन्मी, एक अरमान जन्मा, एक लालसा जन्मी कि कोई मेरा भी एक होता है, कोई मेरा भी एक होता है। तन तो स्वस्थ हो गया, लेकिन मन में एक वायरस जा चुका था, और वायरस अंदर नहीं आए इसकी व्यवस्था कर लो। वायरस अंदर आने के बाद तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में एक्टिव होना ही होना है। वो कब एक्टिव होता है इतना ही सवाल है। वायरस आया तो कभी न कभी तो एक्टिव होगा ही होगा। मरीचि ने अपना सारा उद्योग वैसा शुरू कर दिया है, वापस वही लोगों को प्रतिबोध देना, धर्म संघ में भेजना। लेकिन अंदर में वायरस स्लीपिंग मूड में था, और ये साइंस वाले कह रहे हैं कि बहुत सारे वायरस अभी कैसे हैं, वो कहीं एक्टिव हो जाए तो सारी वैक्सीन और सारी एंटीबायोटिक्स धरी के धरी रह जाएगी। ये जब तक वायरस सोए हुए है तब तक चैन से ले लो। एक वायरस चला यहां भी, आंखों पर चश्मे लग गए, आंखें पुस पुस, कब कहां से आएगा कोई कह नहीं सकते। एक वायरस हर तमन्ना, हर कामना, हर लालसा, हर वासना का छोटा सा स्पंदन एक वायरस है, एक वायरस है। और वो वायरस कब एक्टिव होगा कोई पता नहीं। वो जब तक स्लीपिंग में है तब तक बहुत स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। बंबई में ठाणा में अबड़ परिवार है, अभी राजनांदगांव आकर गए थे दर्शन के लिए, पूरी डॉक्टर फैमिली। 2015 की बात है, उस समय बंबई 2013-14 में उनका बेटा, जवान बेटा बाहर पढ़ रहा था और बुखार आया। वहां ट्रीटमेंट करे लेकिन स्वस्थ नहीं हो रहा था। तो दोस्तों ने घर वालों से बात करी और घर वालों ने सोचा कि यही बुला लेते हैं,
और बम्बई के एयरपोर्ट पर वो उतरा, गाड़ी में बैठा और घर पहुंचे तब तक बेहोश हो गया। धन्य उस परिवार को, लंबे समय तक सेवा करते रहे, लेकिन डायग्नोसिस जो हुआ वो बहुत गजब का था। जो पहले चेचक के लिए वैक्सीन लगाते थे, उसका कोई पार्टिकल सीधा ब्रेन में पहुंच गया था और 23 साल के बाद एक्टिव हो गया था। कितने साल के बाद? 23 ईयर के बाद एक्टिव हो गया। और सारे अंदर के ऑर्गन्स केवल सांस ले रहा है। ये वायरस कब एक्टिव होंगे, इनको पहले ही क्लीन कर लो। उसके लिए कहते आलोचन प्रतिक्रमण कर करके ओ शरामी, ओ शरामी, ओ शरामी। मरीचि ने प्रतिक्रमण नहीं किया उसका। मन में जो इच्छा जन्मी, मन में जो भावना जन्मी, मन में जो कामना जन्मी कि मेरा एक शिष्य होना चाहिए था, आलोचना करना, प्रतिक्रमण करना, वो श्रामी कहना है वायरस को क्लीन करना है। तुम चाहो नहीं चाहो घर में कचरा आता ही आता है। तुम लावो मत लावो, डस्ट आती आती है। तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने कचरा नहीं किया तो मैं साफ क्यों करूं। तुमने किया कि किसी ने किया, कचरा तो हुआ ही हुआ है और उस कचरे को सफाई करनी ही चाहिए। इसलिए परमात्मा ने प्रतिक्रमण का विधान किया, क्लीनिंग होनी ही चाहिए। कई समझदार लोग कहते हमने कोई काम पाप किया ही नहीं तो मिच्छाम दुक्कड़म किस ले दे, हमने किसी को कोई गोली दी नहीं। बिल्कुल ये केवली बन गए, इन्होंने कोई पाप किया ही नहीं, सारे वितरागी हो गए, बिल्कुल शुद्ध क्रिस्टल हो गए लोग। लेकिन इनको पता होना चाहिए क्रिस्टल भी ओपन में रख दो तो उस पर डस्ट तो आएगी आएगी। और मरीचि ने वो डस्ट साफ करी नहीं। वो स्वस्थ होने के बाद भी वो वायरस अंदर में बना रहा, काम चल रहा था, बाकी सब बराबर चल रहा था। और एक दिन एक राजकुमार मरीचि के पास आया, उसका कपिल उसका नाम। क्या नाम है? कपिल उसका नाम। मरीचि के पास आया, मरीचि ने वही धारा प्रभाव प्रतिबोध देकर के उसको प्रभु के संग में भेज दिया। वो गया अंदर, वहां वो भीड़ देखी, लंबी जमात देखी। उसने देखा इतने के बीच में अपनी पहचान क्या होनी। लाख रुपए में जाकर के 1 रुपया पड़ेगा तो उसकी कदर कौन करेगा। जहां 1 पैसा नहीं वहां 1 रुपया रहेगा तो कदर तो हो ही जाएगी। तो वहां जाकर के वो लौट करके वापस आ गया। और आज तक मरीचि को किसी ने ऐसा सवाल पूछा नहीं था। वायरस के पहले मरीचि को ये सवाल पूछते तो मरीचि का जवाब कुछ और रहता, लेकिन वायरस के शाडो में मरीचि था। और उसने आकर के मरीचि से एक सवाल पूछा, तुम मुझे वहां भेज रहे हो, वहां धर्म है ऐसा तुम कह रहे हो, तुम्हारे पास धर्म नहीं है क्या? सवाल समझा? तुम मुझे वहां साधना के लिए भेज रहे हो, तुम मुझे वहां संयम के लिए भेज रहे हो, तुम मुझे वहां आराधना के लिए भेज रहे हो।
तुम ये बता रहे कि वो धर्म संघ है, तुम्हारे पास धर्म नहीं है क्या? वायरस अंदर था। इसके पहले कोई जवाब पूछता मरीचि को तो मरीचि आराम से कह देता कि नहीं, तमेव सत्यम, सत्य वही पर है। आराम से कह सकता था कि वही मार्ग सत्य है, जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं वो तो भटका हुआ मार्ग है। लेकिन वायरस अंदर जब आ जाता है तो सत्य कहने के लिए भी हिम्मत लगती है, जानते हुए सच को बोलने के लिए भी कलेजा लगता है। ये वासना, ये लालसा, ये कामनाएं, ये अहंकार, ये प्यास, ये क्षुधा सत्य को जान करके भी सत्य को बोलने नहीं देती है। और मरीचि जानता था सत्य, और फिर भी मरीचि ने बोला जो अर्धमागधी के शब्द है, इत्थम पी तहेव। बोलो, इत्थम पी तहेव। कितने अक्षर हो गए? 2.5, 3, 6.5 अक्षर केवल। और इन 6.5 अक्षर को उसके मुंह से निकलते ही जिन अध्यवसायों से अक्षर निकले, इत्थम पितहेव मरीचि के मुंह से निकला, और नैसार के भव में जो भगवत्ता का वरदान पाया था, जो संकीत पाई थी, जो सत्य का उजाला पाया था, समाप्त हो गया और मिथ्यात्व की यात्रा शुरू हो गई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।